एक नीट स्टूडेंट के लिए इतना डिफिकल्ट वो 1 साल या 2 साल की जर्नी नहीं होती जो वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जितना ज्यादा डिफिकल्ट ये 1 वीक का फेज होता है। तो अगर तुमने ये 1 वीक का फेज बहुत स्मार्टली अच्छे से कवर कर लिया तो बेटा समझ लेना कि तुम नीट के अंदर अपनी एक सीट ले जाओगे। लेकिन अगर तुम म्यून लाखों स्टूडेंट्स की तरह ये सोचकर बैठ जाओगे कि यार मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा है, क्या करें, मेरा तो स्कोर 300, 350, 300 भी नहीं आ रहा है, 200 पर ही स्टक है। तो अगर तुम्हारा भी यही कंडीशन है कि तुम ये चीज अंदर से ये चीज डिसाइड कर चुके हो कि मुझसे नहीं होगा, ड्रॉप ले लेते हैं क्योंकि स्कोर बहुत कम है, डर लग रहा है, पढ़ा हुआ ऐसे लग रहा है भूल चुके हैं सारा का सारा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। क्योंकि इस मैं यार देखो, सबसे पहली चीज मैंने खुद नीट दिया है, राइट? तो मैं तुम लोगों का एक स्ट्रेस लेवल समझ सकती हूँ कि इस टाइम पे तुम किस लेवल का स्ट्रेस तुम्हारे मन में होगा, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर है और परफॉर्मेंस प्रेशर तो है ही हमारे ऊपर। तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैंने आप लोगों के लिए प्लान की है। अगर तुम आखिरी मोमेंट पर एक लास्ट कमबैक करना चाहते हो, मैंने तुमको 15 डेज का प्लानर दिया, मैंने तुमको 10 डेज का दिया, मैंने तुमको 1 वीक का भी प्लानर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। तो बेटा जो मैं बोल रही हूँ तुमको, ये 27 अप्रैल से लेके 3 मई तक बहुत बहुत सीरियसली एंड बहुत सोच समझ के प्लान मैंने तुम लोगों को बनाया है। क्योंकि मैंने तुमको एक प्लान अभी 2 दिन पहले भी दिया था, जिसमें मैंने ही तुम लोगों को बोला था कि बेटा ये चीजें कर रहे हो, लेकिन नहीं कर रहे हैं बच्चे, द प्रॉब्लम इज दिस। तो अगर तुम उस प्लानर को फॉलो कर रहे हो, गो फॉर इट। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता लगा है कि ये लास्ट का टाइम में मुझे क्या यूटिलाइज करना होता है, क्या नहीं करना होता, तो बेटा बहुत ध्यान से समझ के चलो। इस वीडियो में एक एक चीज तुम लोगों को मैं बताऊंगी एंड यू वॉन्ट रिग्रेट बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो बेटा सबसे पहले तो एक काम कर लेना, मैंने तुम लोगों के लिए एक 1 वीक चैलेंज का ग्रुप बनाया हुआ था, जिस ग्रुप में मैं स्टूडेंट के साथ 1-on-1 कनेक्ट कर रही हूँ गूगल मीट सेशंस पे। और ये गूगल मीट सेशंस आज भी है 7 बजे। तो अगर तुम्हारे पास ये वीडियो 7 बजे से पहले आ चुके हैं, यू आर द लकी वन, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि 7 बजे गूगल मीट पे विद कैमरॉन तुम लोग मेरे साथ बातचीत करो, तुम्हारे जो कंसर्न्स है तुम्हारे सारे कंसर्न्स मैं हैंडल कराऊंगी, और साथ ही साथ पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तुमको मैं समझा रही हूँ। एडमिट कार्ड रिलेटेड जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स चल रहा है ना, यू कैन शेयर विद मी। क्योंकि मेरी खुद की 2 रियल सिस्टर्स है, छोटी बहन है मेरी, अब एक जेई की तैयारी कर रही है, एक ने एमबीए किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं उनको जैसे गाइड करती हूँ, आई एम कंप्लीटली हियर विद ऑल ऑफ यू। कि जैसे मैं अपनी बहनों को गाइड कर रही हूँ, या मेरा कोई छोटा भाई होता मैं उसको गाइड कर रही होती, ऑल्दो मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, तो मैं तुम लोगों को भी इन द सिमिलर वे गाइड कर रही हूँ। डे 1 से गाइड कर रही हूँ एंड टिल द डेट गाइड करूंगी। तो सबसे पहले प्लानर आप लोगों ने ये ज्वाइन कर लिया, सब कुछ तुम लोगों को इसके अंदर मिलेगा। अब बहुत बहुत रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट के टाइम में अगर मैं तुमको बोलूंगी कि बेटा तुम ये इतने सारे चैप्टर कर लो, ये कर लो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर, दिमाग में इतना प्रेशर लेकर तुम लोग बैठे हो ऑलरेडी, तुमको नहीं समझ। अब तुम सोच रहे दी आपको कैसे पता ये चीजें हमारे माइंड में चल रही है। मैंने बोला मैं खुद एक नीट स्टूडेंट थी, तो मेरा अगर नीट एग्जाम होता 3 मई को, तो इस लास्ट के 1 वीक में मेरे माइंड में क्या चल रहा होता। क्योंकि पढ़ने बैठते हैं, तुम लोग भी पढ़ने बैठते हो, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुमको देने वाली हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए नीट एग्जाम में ये समझना कि बायो का वेटेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बायो ही है जो तुम लोगों की नैया पार लगा सकती है। बिना बायो के तुम कुछ नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी करेगा, लेकिन बायो इज द वन जो तुम्हारी नैया पार लगाएगा। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी बताऊंगी। तो अभी ये जो 360 मार्क्स की बायो है ना, इसमें से बेटा 340 अपने स्कोर जो है ना तुम अपने सिक्योर कर लो। अब उसको सिक्योर करने के लिए मैं तुमको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली, जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे 11th-12th पढ़ चुके हैं उनको भी पता है, और जो बच्चे अभी नए कनेक्ट हो रहे हैं उनको देखो। अब आप लोगों के लिए मैंने, क्योंकि यार देखो आखिरी का एक हफ्ता है, एफर्ट्स तो डबल करने पड़ेंगे। तुम अपने एफर्ट डबल करोगे, मैं भी अपने एफर्ट डबल करूं। अब दिन में बायो की एक नहीं दो क्लासेस होंगी। जो फर्स्ट क्लास होगी अगेन वही हमारा सेम टाइम है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तुम मेरे साथ करोगे। अब मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे भी पता है, मैं तुमको पढ़ा दिया और पढ़ने के बाद तुम नहीं कर पा रहे हो कुछ, तो मैं तुमको रिविजन भी कराऊंगी क्लास में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अब तुमको मैं खुद ही कराने वाली हूँ। तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे का सेशन रखूंगी, जिसमें मैं तुमको खुद चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो पढ़ा चुकी हूँ उसका क्विक रिविजन कराऊंगी। और शाम 5 बजे से 7 बजे तक तुमको 2 घंटे, सिर्फ 2 आवर्स, और इन 2 आवर्स में मैं तुमको टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी।
पूरी बायो से। तो प्रैक्टिस भी मेरे साथ होगा, रिवीजन भी मेरे साथ होगा, एंड ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कब से करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊंगी तुम लोगों को। अभी ये टाइमिंग सबने लिख लिया, अब बात कर लेते हैं डे बाय डे की। आज का दिन तो जा चुका है, आज सुबह ही मैंने पूरी ह्यूमन फिजियो से टॉप 90 क्वेश्चन कराया, अगर तुमको प्रॉब्लम है जाके उससे देख लो। साथ ही साथ मैंने पूरी 11th बायो की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 विद इन 8 आवर क्विक रिवीजन से कराई है। मेरी नीट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आखिरी उम्मीद के नेम से, उस प्लेलिस्ट को जाके देख लेना। तो तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज सेशन आने वाला है सुबह 11 बजे। कल 7 बजे नहीं रखूंगी, क्योंकि आई वांट कि तुम लोग अच्छे से फ्रेशन अप होके डिनर ब्रेकफास्ट करके नहा धो के बैठो। मेरे साथ सुबह 11 बजे बैठ जाना, तुमको पूरी 12th बायो मैं करा दूंगी, पूरी 12th बायो कराऊंगी, क्विक नोट से कराऊंगी। एंड वी विल स्टार्ट विद द जेनेटिक्स से स्टार्ट करें। इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ऑलरेडी करा चुके 3 घंटे का सेशन, फिर से सेम सेशन से तुम लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो पहले 11 से 3 मैं तुमको पूरी जेनेटिक्स कराऊंगी, फिर 3 से 4 1 घंटे में पूरी बायोटेक के दोनों चैप्टर 30-30 मिनट, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम तुम बड़ी बड़ी थ्योरीज बैठ के पढ़ो, दिस इज द टाइम कि एकदम क्रिस्प रिवीजन तुम लोग करो। और फिर 4 से 6 तक हम रिप्रोडक्शन यूनिट कर लेंगे, ऐसे पूरी की पूरी 3 यूनिट तुम लोगों की हो जाएंगी। 4th यूनिट एंड 5th यूनिट ये विद इन 3 आवर मैंने तुमको कराई हुई है। फिर 6 बजे के बाद मैं तुम्हारे लिए इसी का वापस से लाइव चलवा दूंगी, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सुबह 11 बजे चुपचाप सारे बच्चे बैठ जाना, सेशन ऑलरेडी लाइव कर दिया, अटेंडेंस फटाफट से जाके मार्क कर दो। और एक बार इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख दो वी आर रेडी फॉर टुमारो। मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगी कि तुम मुझे 3rd मई तक का प्रॉमिस करो, एक दिन का प्रॉमिस मैं तुमसे कराऊंगी, एक दिन का। आर यू रेडी फॉर टुमारो? तो तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे को जैसे 200+ मिल जाएंगे इस वीडियो पे कमेंट कि हाँ भाई बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते, क्योंकि मैं पढ़ा तो फिर पूरा चुकी हूँ, पूरा जेनेटिक्स करा दिया, पूरा बायोटेक कराया, सब कुछ करा दिया, मैं फिर से करा रही हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए। मुझे पता है तुम लोग रिविजन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा रिविजन, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ यार। तुमको क्या करना है, सब सेशन में आना है। फिर इसके बाद आ जाएगा 29, सेम रूटीन जो मैंने तुमको बताया, सुबह 7 से 10 पढ़ा दिया, पूरा 12, पूरा 11th करा चुकी हूँ, फिर से 11th रिवाइज कराऊंगी। पूरी 11th से 19 के 19 चैप्टर से टॉप 60 टॉपिक तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आऊंगी, और वो टॉप 60 टॉपिक तुमको कराऊंगी। फिर उसके बाद उन्हीं टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चन तुमको रिवाइज कराऊंगी शाम 5 से 7 के बीच में। इस ड्यूरेशन बीच में क्या करना है सब बताऊंगी, ध्यान से सुनो। फिर इसके बाद 30th अप्रैल सेम चलेगा, एक दिन 11th हो गया, अब फिर से 12th रिवाइज कराऊंगी, फिर से कराऊंगी, और इस बार टॉप 60 टॉपिक कराऊंगी। फिर अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे इवनिंग के अंदर, खत्म। फिर 1 मई में होगा आखिरी रिवीजन, और टाइमिंग क्या होगी बहुत जल्दी तुमको बता दूंगी, क्योंकि 2 ऑफ में तुम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, 3rd मई को एग्जाम है, तो 2 ऑफ में कोई सेशन नहीं लगाना है तुम लोगों को, ना मैं लूंगी सेशन उस दिन। मैं चाहती हूँ उस दिन पूरा माइंड रिलैक्स कर दो, पूरा दिमाग में जो चीज भर चुकी ना मिक्सअप हो जाएंगे अगर एग्जाम से। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी नीट एग्जाम में? मेरे घर से जो मेरा नीट का सेंटर था ना, वो 2.5-3 घंटे के आसपास में था। मैं जब ट्रैवल कर रही थी ना, कार में बैठ के मैं रिवीजन कर रही थी, मैं बायो की एनसीईआरटी बुक्स लेके गई थी, कुछ ये पढ़ लिया कुछ, और बता क्या हुआ था। आप लोग भी इस चीज में मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में क्या होता है। मैंने वो जो ट्रैवल के टाइम पे 2-3 घंटे में पढ़ा ना, वो तो मुझे याद रहा, लेकिन जो पुराना था ना वो भूल गई, वो सब भूल गई थी मैं। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत मिक्स मैच हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा मिक्स मैच। तो मैं नहीं चाहती तुम लोग ये करो। अगर तुमको लगता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है तो आप रिवीजन करो ट्रैवल के टाइम पे, लेकिन अगर तुमको लगता है तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, एग्जाम के हॉल के बाहर खड़े और बाहर खड़े खड़े ऐसे यार पता नहीं कुछ भी नहीं याद, पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, ये होगा ये, कुछ नहीं बेटा, सब कुछ दिमाग से निकाल दो। क्योंकि सबसे पहली चीज नीट में तुम अपना 100% दे रहे हो, मैं जानती हूँ तुम दे रहे हो अपना 100%, तुम्हारे पेरेंट्स भी इस चीज को समझेंगे। एग्जाम में स्कोर क्या रहे, परफॉर्मेंस क्या रहे, वो बाद में देख लेंगे। अभी पहले हम लोग अपना 100% दे देते हैं, एग्जाम वाले दिन जो मुझे आता है उसको लिख के आ जाते हैं बस। उसके बाद स्कोर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा सब बताऊंगी तुम लोगों को। स्कोर के बेसिस पे तुमको अच्छे से अच्छे कॉलेज तक पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये है कि यार दी इसके ड्यूरेशन के बीच में क्या करेंगे, तो पहले देखो 2 ऑप्शन मैं तुमको दे रही हूँ, बायो मैं करा रही हूँ, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, सिलेबस हो चुका है नहीं हो चुका है, हर तरीके का बच्चा उस सेशन को ले सकता है। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट आते हैं कि यार देखो अगर तुमको लगता है कि तुम वो बच्चे हो जिसको ने फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम इतना कर लो कि हर दिन लास्ट 5 दिन, इन 5 दिन में लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। ये पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, मेरा जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करोगे वहां तुमको दे दूंगी। 5 साल के पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन आया हुआ है उनके टॉपिक पर डालो। और अगर तुम है कि नहीं मैं बहुत सारे चैप्टर नया चैप्टर नहीं पढ़ना, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुके हो जिसके नोट्स बना चुके हो उसको रिवाइज कर लेना। तो 11 बजे तुम मेरे पास से फ्री हो जाओगे, 11 से पहले ही फ्री कर दूंगी, 11 से 2 बजे तक तुम केमिस्ट्री रिवाइज करोगे, अपने चैनल पे क्लासेस भी चलवा दूंगी अगर तुम लोग बोलोगे। फिर इसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे 2 बजे केमिस्ट्री से,
फिर 2:30 से 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे वापस से तुम्हें मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तुम फिजिक्स कर लेना। फिर 7 बजे तुम मेरे पास से फ्री हो जाओगे। 7 बजे के बाद जितना टाइम बचेगा उसमें सिर्फ रिवीजन करना, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। देखो कितना टाइम तुम्हारे पास बच रहा है, कितना टाइम। लेकिन 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ये, अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, मैं मतलब 50-60% भी सिलेबस है, तो इन लास्ट के 5 डेज में बेटा मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट लगाए कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, पेपर से फेमिलियर होना पड़ेगा। वो भी तुमको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी मैं सारी चीजें, कि तुमको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले बायो करनी है, बॉटनी करनी है, जोलॉजी करनी है, सब बता दूंगी। यू जस्ट स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि तुम्हारी जो नीट में ये जो डगमगाए हुए प्रिपरेशन है ना, इसको एक परफेक्ट एंगल इन लास्ट 5 डेज में मैं दिला दूंगी, अगर तुम लोग रेगुलर रहोगे तब। बताओ, इफ यू आर रेडी, कि एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो तुम लोगों से ज्यादा एफर्ट करने के लिए मैं रेडी हूं, तुम लोगों से ज्यादा एफर्ट करने के लिए। अब बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, बेस्ड ऑन योर कमेंट, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स, मैं तुम्हारे लिए कल का सेशन शेड्यूल करा दूंगी। एंड अगर तुमने ये कर लिया, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी तुम 350 400 कुछ भी स्कोर, क्योंकि अभी वी कांट से कि तुम 550 ले आओगे, नहीं, मैं रियलिस्टिक चीजें बोलती हूँ, मैं क्लिकबेट कभी नहीं करती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट, जो जहां पे तुम हो तुम उससे इंप्रूव हो जाओगे, बस इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आएगा। वो 5 दिन बाद आके मुझे बता देना, वो बच्चा जो मेरा 15 दिन से मेरे साथ कनेक्टेड है, वो बच्चा मुझे बता देना क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या तुम्हें बायो में कॉन्फिडेंस नहीं आया है। मैंने तुम लोगों के लिए 8-8 घंटे 12-12 घंटे के सेशंस लगाए हैं। आई एम डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली, यार मेरे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है। एंड कैसे भी करके अगर एक बच्चे का भी मेरी वजह से सिलेक्शन हो जाता है, मुझे पता बहुत सारे बच्चों का होगा सिलेक्शन, आप लोगों में से ही ऑल इंडिया रैंकर्स बनेंगे। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर है, तुम कर सकते हो। बस तुमको ना बार बार होता है ना, किसी को पुश करने की जरूरत है, वो पुश करने के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ, बस यही करना है। चलिए, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, फिर कल का सुबह 11 बजे के सेशन में हम लोग मिल लेते हैं।